हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक अलग सा टॉपिक लेकर के आए हैं क्योंकि कुछ लोगों का मांग था कि भाई ट्रांसलेशन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम एकदम बिल्कुल अलग नया टॉपिक, उसी चीज़ को एक नए तरीके से, एक यूनिक तरीके से लेकर के हम आ चुके हैं आपके सामने। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ट्रांसलेशन का हेडिंग है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, घिसा पिटा तरीका से हम नहीं पढ़ेंगे, हम अलग तरीके से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले जब भी आपको किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। अब दो तीन चीजें जब तक आपके दिमाग में बैठी रहेगी, दो तीन चीजों को पहचान जाएंगे, आप निकालना सीख जाएंगे, तो क्या होगा कि आपके लिए कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा तो वो एकदम आसानी से हल हो जाएगा। दूसरी बात, यदि वो दो तीन चीजें नहीं आएगी आपको, तो क्या होगा, बहुत लगेगा कि कोई अइबे नहीं करेगा, कोई सेंटेंस नहीं बनेगा आपसे, छोटा भी सेंटेंस नहीं बनेगा। लेकिन दो तीन चीजें जब आ जाए आपको, तो क्या होगा, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को भी आप चुटकी में भी हल कर देंगे, ठीक है। वो दो तीन चीजें क्या है, आइए देखिए बोर्ड पे। यहां पर हम लिखे हैं, एक चीज है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बोलते हैं हम लोग कर्ता। कर्ता किसको बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं कि वाक्य में जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ता। समझ में आ गया। दूसरा चीज है भर्ब। भर्ब क्या होता है, तो भर्ब वो होता है जो इसके द्वारा, मींस कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, भर्ब। समझ रहे हैं, इसके द्वारा जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं भर्ब। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं कर्म। समझ रहे हैं, ये बातें समझ गए। अब इसको निकालना आप सीख जाए। देखिए, हम इसके बाद कुछ सेंटेंस, मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे सब्जेक्ट को हम बोलते हैं हीरो, वर्ब को बोलते हैं पेरेंट्स, और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हीरोइन। इसका पीछे लॉजिक क्या है, थोड़ा समझिए। होता क्या है कि पूरे सेंटेंस में जब तक पेरेंट्स नहीं रहेगा, जैसे दुनिया में जब तक पेरेंट्स ना हो, माता पिता ना हो, तब तक हम लोग नहीं आएंगे। वैसे ही सेंटेंस के अंदर जब तक वर्ब नहीं रहेगा तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा। वर्ब जो होता है, यानी क्रिया जो होती है, वो सेंटेंस का एकदम माई बाबू होता है, इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बिना कोई भी सेंटेंस आपका फॉर्म नहीं होगा। ये इसलिए इसको हम बोलते हैं पेरेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हीरो होता है। जैसे सिनेमा देखे हैं ना, सिनेमा में उसी टाइप से हम आपको समझा देते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तीन चीजें समझ जाएंगे तो आप कितना भी बड़ा सेंटेंस आप ले लेंगे। जैसे देखिए, यहां पर हम दिए हुए हैं, यहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा एक सेंटेंस लिए हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहां पर कुछ छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं। तो जब तक आप इन तीन चीजों को नहीं समझेंगे, तो हई वाला जो जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, आपसे बनेगा नहीं। बनेगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हई तीन चीज समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सिनेमा आप देखे हैं, सिनेमा में क्या होता है, कभी भी, मतलब किसी भी सिनेमा में, अधिकतर मोस्ट ऑफ मूवीज में देखा जाए तो क्या होता है कि जो हीरो होता है वो क्या करता है, कभी भी विलेन को कभी भी कुछ नुकसान पहुंचा देता है, या कभी मार के या कुछ भी करके इधर उधर छुप जाता है। तो जब छुप जाता है तो विलेन क्या करता है, उसको निकालने की कोशिश करता है, निकलता नहीं है। नहीं निकलता है तो वो कुछ तरीका अपनाता है। तो देखिए, जैसे वो तरीका अपनाता है वैसे ही आपको तरीका अपनाना है। यदि आपको सेंटेंस में ना ही आपको सब्जेक्ट पता चले, ना ही वर्ब पता चले, और ना ही ऑब्जेक्ट पता चले, तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। करना क्या है आपको, अब हम बताते हैं। जैसे विलेन क्या करता है कि हीरो और हीरोइन छुप जाता है, तो उसके घर पे चला जाता है और उसके किसी फैमिली वालों को पकड़ कर लाता है और कहता है कि निकलो, नहीं तो हम क्या करेंगे, मारेंगे। वैसे ही कुछ देर के लिए आपको विलेन बनना है। विलेन बन के क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखिए करना क्या है कि सब्जेक्ट तो हीरो का काम करता है, छुप गया। ऑब्जेक्ट भी काम करता है किसका, हीरोइन का, ये भी छुप गई, इसके साथ ही छुप गई। तो अब छुप गई तो क्या करना है, पकड़ना है हमको। अब पकड़ने के लिए क्या करना है, हमको पेरेंट्स को पकड़ना है। जैसे हीरो हीरोइन के पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि उसके बेटा बेटी क्या करके भागे हैं, वो चुपचाप घर पे रहते हैं, विलेन जाकर के सीधे उठा लेता है। वैसे ही क्या होता है कि वर्ब को भी कुछ पता नहीं होता है कि हीरो कहां है और हीरोइन कहां है, मतलब कर्ता कहां है और कर्म कहां है, इसको कुछ पता नहीं है।
क्या करके भागे हैं, ये क्यों है, क्यों खोजा जा रहा है, इस पता नहीं होता है। ये भी अपने घर पे ही होता है। तो हिंदी का जो भी सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है कि जो मेन वर्ब होता है यानी जो पेरेंट्स होता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है। कहां पे होता है? लास्ट में। तो आपको क्या करना है कि जा करके सीधे पेरेंट्स को उठा लेना है। यानी आपको सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा वर्ब, तो वर्ब को आप उठा लेंगे। जैसे ये सेंटेंस देख लीजिए, मैं आपको पैसा देता हूं। इसमें है सीधा सा वाक्य है, छोटा सा सेंटेंस है। इसमें क्या कह रहा है कि मैं आपको पैसा देता हूं। इसमें आपको करना क्या है कि अब मान लीजिए आपको सब्जेक्ट पता ना लगे, ऑब्जेक्ट पता ना लगे, तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है। सबसे पहले आपको वर्ब निकालना है। वर्ब कहां है? सेंटेंस के लास्ट में। तो सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज? देना। क्या मिलेगा? तो ये सेंटेंस का क्या है? पेरेंट्स है, मींस वर्ब है। और जब तक ये वर्ब न रहे तब तक ये सेंटेंस नहीं बनेगा। पढ़ के देखिए। अब मान लीजिए कि वर्ब को हम छुपा दिए तो क्या करेंगे? मैं आपको पैसा हूं। अब मैं आपको पैसा हूं ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि जब तक वर्ब में मतलब जब तक सेंटेंस में वर्ब न रहे तब तक सेंटेंस नहीं बनेगा, फॉर्म नहीं होगा। इसलिए आप क्या करिएगा, लास्ट में जाइएगा, आपको वर्ब मिलेगा, वर्ब को उठाइएगा। वर्ब को उठा लेंगे तो आप पूछिएगा कि देखो तुमको करने वाला है कौन, तो ये इसको पढ़ेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। पढ़ के देखिए, मैं आपको पैसा देता हूं। मैं आपको पैसा देता हूं, इसमें काम कौन किया जा रहा है? देने का। देने वाला कौन है? तो देने वाला है मैं। देने वाला कौन है? मैं हूं। यहां पर देने वाला मैं हूं, तो जो इसको करता है उसी को तो कर्ता बोलते हैं। तो आपका सब्जेक्ट यहां पर निकल गया। दूसरी चीज क्या है कि अब देखिए यहां पर मैं दे रहा हूं, आपको देता हूं, तो क्या देता हूं? तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है, मैं आपको पैसा देता हूं। तो आपको देने में क्या है? पैसा है। दिया क्या जा रहा है? पैसा। तो आपका सब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पैसा। लेकिन यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में बात आगे करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे, अभी इतना ही समझना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आपके पापा, देखिए आपके पापा आपको पीटते हैं। आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है। आपको छोड़ देना है, आपको सीधे जाना है सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा? वर्ब। वर्ब को खोजिए। वर्ब को देखिए, आपके पापा आपको पीटते हैं, तो करना क्या है? यहां पर देखना है हमको लास्ट में क्या मिल रहा है। लास्ट में हमको मिल रहा है वर्ब। लास्ट में हमारा है क्रिया। तो क्रिया को जब पकड़ लिए तो इसको करने वाला कौन है? इसको पढ़ के देखिए क्या कह रहा है, आपके पापा आपको पीटते हैं। तो ये पीटने वाला कमावा कौन कर रहे हैं? तो आपके पापा। तो भाई आपके पापा जो है ना, ये पूरा यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये काम कौन कर रहे हैं? पीटने का काम कर रहे हैं। अब पीट किसको रहे हैं? आपको। तो इस पीटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप पर। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है? आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर देखिए, तो यहां पर आपका क्या निकल गया? ये आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। तीन चीजें निकल गई। तीन चीजें निकल जाए तो सारी चीजें बन जाएगी। आइए तीसरा सेंटेंस, कुछ बंदर रोटी चुराते हैं। कुछ बंदर रोटी चुराते हैं। अब पता नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं। लास्ट में जाइए, पेरेंट्स को पकड़िए। पेरेंट्स पकड़ में आ गया, समझ में आया? पेरेंट्स पकड़ में आ गया। हीरो हीरोइन कहीं भी छुपे रहे वो भी आ जाएंगे। हीरो हीरोइन कहां छुपा है? तो पढ़ के देखिए, कुछ बंदर रोटी चुराते हैं। कुछ बंदर रोटी चुराते हैं। चुराने वाला काम कौन कर रहा है? तो देखिए यहां पर कुछ बंदर है। चुराने वाला काम कौन कर रहा है? कुछ बंदर। चुराते क्या है? रोटी। समझ में आ रहा है? तो चुराने वाले तो ये हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट। अब चुरा क्या रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट। समझ में आया? और ये क्या है? ये आपका वर्ब। तो तीनों चीजें निकल गई। तीनों चीजें निकल गई। अब ऐसे ही अगला सेंटेंस देखिए, शीतल कपड़ा धो रही है। शीतल कपड़ा धो रही है। तो अब यहां पर सोचिए क्या है आपका वर्ब, क्या है? पेरेंट्स क्या है? मान लीजिए ऐसे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। कहे कि कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकाल कर दिखाइए, तो नहीं आएगा, नहीं पता चल रहा है, तो छोड़ दीजिए। लास्ट में जाइए, क्या है? धोना। वर्ब क्या है? धोना। धोने वाला कौन है? शीतल। शीतल क्या हो गई? सब्जेक्ट। धो क्या रही है? कपड़ा। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। धोना क्या हो गया? वर्ब। सिंपल सा बात है। तीन चीजें निकाल दिए तो आपको एकदम पूरी गारंटी देते हैं कि आपको आ जाएगा। आइए बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं, इसको देखते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें भी वही चीज है जो छोटे वाले में है, जो छोटे वाले में है वही बड़ा वाला में भी है। तो आपको करना क्या, वही चीज करना है। आपको कहीं पता नहीं चल रहा है कि कहां है सब्जेक्ट, कहां है वर्ब और कहां ऑब्जेक्ट, आपको छोड़ देना है। जो फॉर्मूला बताए उसको फॉलो करिए। लास्ट में जाएंगे आपको क्या मिलेगा, वर्ब। आप खुद ही बढ़ के देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर आपको वर्ब क्या मिला, कोशिश करना। वर्ब क्या मिला आपको, कोशिश करना। अब पूरा पढ़ के देखिए तो आपको यहां पर तो क्या मिल गया, आपको यहां पर मिल गया पेरेंट्स, पेरेंट्स मिल गया, मतलब वर्ब मिल गया, वर्ब मिल गया। अब इसको सोचिए कि अब इसमें वर्ब, आप मान लीजिए कि पेरेंट्स आपको मिल गया, अब इसमें से हीरो निकालिए, हीरो पकड़िए। अब करने वाला कौन है, कोशिश कौन कर रहा है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री। कौन कर रहा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री। तो आपका सब्जेक्ट कहां से हुआ, बिहार के उप मुख्यमंत्री। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ आया, यानी हीरो निकाल दिए, यहां पर पेरेंट्स निकाल दिए, यहां पर हीरो निकाल दिए। समझ आया। अब ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। समझ रहा है, तो इसका प्रभाव कैसे कहां पर पड़ेगा, तो बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां पर हमारा बेहतर जब बनाया जाएगा तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, बिहार पर। तो बिहार हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी बिहार हमारी क्या हो गई, हीरोइन। समझ में आ गया। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, बनाया कैसे जाता है उसको आपको दिखाते हैं, बनाकर एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम साफ दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। तो आइए अब देखते हैं कि वो बनता कैसे है। मान लीजिए वो तो निकालना सीख गए, अब बनाना सीखना है कैसे बनता है। तो देखिए इसमें दो टेंस है। टेंस क्या है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दोनों का फॉर्मूला हम यहां पर लिख दिए, उसका स्ट्रक्चर लिख दिए हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें निकाल करके रख देनी है, जैसे जैसे चीजें वैसे रख देना है। अब रख देंगे बस बन जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस को लेते हैं हम, तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं आपको पैसा देता हूं, मैं आपको पैसा देता हूं। अंत में आ रहा है ताहू तीहू ती है, ये सारी चीजें जब आती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाएंगे कैसे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ये है। तो उसको यदि हमको बनाना है तो बनाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आप सब्जेक्ट निकालिए। अब इसमें से सब्जेक्ट कहां है, तो देखिए देने वाला कौन है, देने काम कौन किया जा रहा है, देने का। देने वाला कौन है, मैं। तो मैं को क्या बोलता हूं, आई। ये तो निकल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब निकालिए। वर्ब कहां होता है, लास्ट में। तो लास्ट में क्या है, देना। देना का क्या होता है, गिव। तो आई गिव। अब क्या है, क्या देता हूं, पैसा। ध्यान रखिए यहां पर कह रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है, पहले देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद एसीएस है। सॉरी, एसीएस जो होता है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में लगता है। तो चूंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए इसके वर्ब में एसीएस नहीं लगाएंगे। अब यहां पर क्या लाएंगे, तो इसको छोड़ के ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है पैसा, दूसरा ऑब्जेक्ट है यू। अब इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ऐसे ही बनाते हैं। तो यहां पर क्या है, आई गिव। ध्यान दीजिए क्या देता हूं, पैसा। तो पैसा को क्या बोलेंगे, मनी बोल दे। समझ रहा है, तो आई गिव मनी। तब किसको देता हूं, तुम्हें, तो टू यू। क्लियर है, बन गया। दूसरा सेंटेंस है, आपके पापा आपको पीटते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें फिर वही तरीका है, इसके अंत में ताहती है आ रहा है, इसका मतलब वही टेंस है। तो टेंस वही है, तो इस पे लगाएंगे। इस पे लगाएंगे तो पहले क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ध्यान रखिए आपके पापा। तो आपके पापा का मतलब क्या है, योर फादर। क्या हो गया, योर फादर। सब्जेक्ट का काम खत्म। वर्ब है, वर्ब कहां होता है, लास्ट में। लास्ट में क्या होता है, पीटना। पीटना का मतलब क्या है, पीटना का, सॉरी, पीटना का होता है बीट। तब बीट हम कर दिए। अब ध्यान रखिए आपके पापा हैं, तो ये शुरू, ये लास्ट, ये जो हमारा, सॉरी, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है, हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इसलिए अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, एसीएस लगाएंगे। तो अब ध्यान रखिए इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम लगा देते हैं एस, तो बन गया बेट्स। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपके पापा आपको पीटते हैं, तो पीटते किसको हैं, आपको। तो आपको क्या हो गया, यो, मीन्स बन गया। समझ आ गया। तीसरा सेंटेंस है, कुछ बंदर रोटी चुराते हैं। कुछ बंदर रोटी चुराते हैं। तो रोटी चुराने का काम कौन किया जा रहा है, चुराने का। चुरा कौन रहा है, बंदर। चुराता क्या है, रोटी। तीनों चीज निकाल कर दीजिए वैसे ही। कुछ बंदर चुराते हैं। तो सब्जेक्ट क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सब्जेक्ट, तो कुछ बंदर। तो हम क्या कह दें यहां पर, हम यहां पर कह देंगे सम मंकीज। देखिए
सम मंकीज क्या करते हैं, चुराते हैं। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, चुराना, चुराना को क्या बोलते हैं, स्टील। अब ध्यान रखिए यहां पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तो एसीएस लगाएंगे, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है इसलिए एसीएस नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट में। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका काम खत्म। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, चुराते हैं, तो क्या चुराते हैं, रोटी। तो रोटी को क्या बोलते हैं, ब्रेड। बन गया, सिंपल सा तरीका है। उसी प्रकार तीसरा, अब इसके बाद चौथा ले ले, शीतल कपड़ा धो रही है। शीतल कपड़ा धो रही है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो आता है सेंटेंस उसको बोलते हैं क्या चीज, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब स्ट्रक्चर यहां पर है, इसको वैसे रख देंगे। सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां है इसमें, अब देखिए इसमें धोने का काम हो रहा है, धोने वाला कौन है, शीतल है, तो शीतल को हम मान ले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या कर दें हम, सब्जेक्ट को कर दें यहां पर शीतल, तो शीतल हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए यहां पर क्या करें, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, कोई एक लगाइए, तो चूंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या कर दें, इज लगा देंगे। समझ रहे, इसका काम खत्म। अब क्या कर रहे हैं, वर्ब लगाइए। वर्ब कहां होता है, धोना, धोना है तो धोना को बोलते हैं वॉश, तो वॉश कर दिए। अब इसी में कह रहा है कि वर्ब के बाद आईएनजी लगाइए, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी में लगा दिए। अब क्या कर रहा है, कपड़ा धोती है, तो धोने वाला क्या है, कपड़ा, तो कपड़ा है तो क्या कर दें, क्लोथेस। क्लियर है, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, समझ रहे हैं। अब आइए बड़ा सा सेंटेंस जो है इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी वही तीन चीजें हैं, दूसरी चीजें नहीं है। क्या है, बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हमें बनाना है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, कोई देख करके थोड़ा सा घबरा जाएगा, अरे यार क्या इतना बड़ा सेंटेंस हमसे नहीं बनेगा, लेकिन कुछ नहीं है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कुछ नहीं है, एकदम बनेगा। तीन चीजों को फॉलो करिए, दिमाग में रखिए, तीन चीजों को निकालना सीख जाइए, सारी चीजें, सारे सेंटेंस आपसे बन जाएंगे। देखिए अब कर रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब उसका टेंस क्या है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट निकालिए, सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए इसमें काम कौन किया जा रहा है, कोशिश करने का, तो ये तो हो गया पेरेंट्स। अब इसमें करना क्या, हमको खोजना है हीरो, हीरो का मतलब सब्जेक्ट, हीरो कौन है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे द डेपुटी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अब ध्यान रखिए ये हम सब्जेक्ट निकाल दिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री, यहां तक लिखे तो ये केवल और केवल हमारा सब्जेक्ट है, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इसका मतलब ये केवल और केवल हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का काम कर दिया, उसके बाद क्या करें, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगाइए। तो एक लगाना है तो हम क्या करेंगे, मुख्यमंत्री कोई को है, एक, तो एक है तो इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर इज। समझ में आ रहा है, इज एम आर का काम खत्म। अब कर रहा है कि वर्ब निकालिए, वर्ब कहां होता है, लास्ट में, पेरेंट्स लास्ट में होते हैं। खोज लीजिए, कोशिश करना, तो कोशिश करना को क्या बोलते हैं, ट्राई, बोल दिए। उसमें क्या कर रहा है, आईएनजी जोड़िए, तो आईएनजी जोड़ दिए, क्या बन गया, ट्राइंग। समझ में आ गया, इतना तक काम खत्म। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट कहां है, अब सोचिए ये बिहार को यदि मतलब ये कोशिश कर रहे हैं तो क्या कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाने का, लेकिन बेहतर बन कौन रहा है, बिहार। तो बिहार हमारा क्या हो गया, बिहार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कैसे, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज ट्राइंग टू, ध्यान रखिए, ट्राइंग टू क्या, बेहतर बनाने का। तो बेहतर बनाने का क्या होता है, बेहतर बनाने को बोलते हैं मेक बेटर, मेक बेटर। समझा, तो क्या बोल रहे हैं, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज ट्राइंग टू मेक बेटर। अब किसको बना रहे हैं, बेटर किसको बना रहे हैं, बिहार को, तो हम क्या कर दें यहां पर बिहार। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सेंटेंस बन गया, देख सकते हैं आप, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इज ट्राइंग टू मेक बेटर बिहार, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको कोई भी आदमी नया जो सीख रहा है वो देख करके थोड़ा सा डर जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तीन चीजें वो हम जो बताएं आपको, उसको आप दिमाग में रखिए, उसको यदि दिमाग में रखते हैं तो कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा एकदम चुटकी में हल हो जाएगा। ठीक है, ये पहला से, ये मेरा मतलब ट्रांसलेशन पे पहला वीडियो है, कुछ लोगों की डिमांड थी इसलिए हम इसको बना दिए। अब आगे हम देखेंगे इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें टेंस की बात करेंगे, यदि कहेंगे तो इसी पर एक बार और दूसरे तरीका से समझा के आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।